So concerned students छोड़ देगा all of you take sum number 2. Okay guys, page 96. Page 96. Page 96, sum number 2. Sum number 2, page 96. Page 96, sum number 2, all of you, silence. Please be quiet. बोलो मैं सम और नोट देखो आपको दिया 1 अप्रैल अभी नहीं होगा टीवी में होगा अच्छा टीवी बहुत चीज चाहिए होता है इसको तो बिल्डिंग भी है से तने અહીંયા બેઠા सम नंबर 2 on April 1 2018 Subra Limited purchased machinery of 12 lakhs on 1st October 2020. Second sum we are doing page 96. On 1st October 2020 a part of the machinery purchased on 1st April 18 for 80,000 was sold for 45 and a new machinery at a cost of 158,000 was purchased and installed on the same day. The company had adopted the method of providing 10% depreciation on WDV. So necessary ledger account for 19 to 21, 19, 20 and 21, 3 years. Assuming that provision for depreciation is not maintained and provision for depreciation is maintained. तो पहले हम लोग अभी A वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं जहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन. फिर जब मैं पीएफडी मेथड पढ़ाऊंगा तब यही सब हम लोग विद पीएफडी भी सॉल्व करेंगे. सेम सम कैन बी सॉल्व बाय बोथ द मेथड्स विद पीएफडी एंड विदाउट पीएफडी. इट्स जस्ट अ डिफरेंट प्रेजेंटेशन, दैट्स इट. डिफरेंट अकाउंटिंग एंट्री एंड प्रेजेंटेशन, सेम ट्रांजैक्शन कैन बी टेकन. वो अलग प्रेजेंटेशन का तरीका है बस, और कुछ नहीं. तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, आप उसको नेम दे सकते हो 2A. We are doing it when PFD account is not maintained. मतलब नॉर्मल लेजर जैसा हमने किया था, कल किया था ना लास्ट सम, याद है? आरबीएल में क्या करते हो कंटिन्यूइंग ईयर में? डिवाइड द एसेट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू. ओल्ड में कैसे करने का? ओपनिंग बैलेंस माइनस सोल्ड मशीन का WDV ऑन द सेम डे, फर्स्ट डे. हेलो,
एंड म्यू पे अलग से, याद आया? लेट्स समराइज क्विकली। फर्स्ट अप्रैल 18 एक खरीदा है 12 लाख का, फिर 1 अक्टूबर 2020 को सीधा बेचा है। तो आई थिंक 18-19 में क्या है, 1 परचेज, 1920 में कुछ है, कुछ नहीं है, 1920 इज एम्प्टी, राइट? फिर 1 अक्टूबर 2020 पार्ट ऑफ द मशीन 80 का 45 में बेचा और एक और खरीदा। सो व्हाट इज हैपनिंग इन 2021? 1 सेल एंड 1 परचेज। दिस इज योर समरी, सॉर्टेड? चेक कर लो। हेलो, मिला कि नहीं? गाड़ी तो नो। So we are doing it for 3 years, right? कर सकते हो ट्राई खुद से। सेल के साल में खाली ओल्ड ड्यू का ख्याल रखने का, बराबर है? अगर सेल नहीं हुआ तो आरबीएम में कैसे करेंगे? किस पे लोगे डेप्री? आरबीएम में अगर सेल नहीं हुआ तो बैलेंस, सीधा बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस में, बराबर है? स्टार्ट, कम ऑन। You have to make machinery account and debris account, दोनों बनाना है for 3 years। machinery account और debris account। necessary ledger बोला है ना, तो necessary में 2 आता है, machinery and debris। come on। फर्नीचर है कि मशीन है? We are doing the A part when provision for depreciation is not maintained, ठीक है? When provision for depreciation is not maintained, मतलब नॉर्मल तरीका है। नेसेसरी लेजर बोला तो ये वाला अननेसेसरी बोला तो क्या बोला? Come on। I'm also solving, don't copy, write on your own।
दूसरे साल की स्टार्टिंग में तीसरे साल की स्टार्टिंग में 3240. Your ending is 31st March, huh? 1,20,000 आया. हेलो 16,560 का लॉस. 9 महीने का है ना. 7
16,560 का लॉस है। ओल्ड का क्या आया? 90 और न्यू का 158 into 10% for 6 months. न्यू का 7,900 ना 7,900. ये कितना आया 10/100 into अच्छा तुम ये ना और 1,50,000 का 7,560 आया। नहीं, और टोटल 9,860 और बैलेंस 966 580 966 580 चेक डेप्री अकाउंट बनाना है। यस, डेप्री में 2 मशीन और बाय पीएल 2 मशीन और बाय पीएल चेक कर लो। आया, खुद से आया। अगर पार्ट मशीन के लिए वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या तो चलेगा 80,000 वाले के लिए आज से कर सकते हो, तो मैंने कल भी बोला ना, वो सेल है तो वर्किंग नोट है, वो उसके लिए मार्क्स नहीं देंगे। दिखाओगे तो बेटर है।
मिला आया डन ऑलमोस्ट सर कोई लग नहीं रहा है सवेरे बीमार था यहाँ पे एक्टिंग बहुत अच्छा करता है यार बीमार था 4 दिन तक नहीं आया। 4 दिन कैसे घूमने गया था सर, घूमने गया था 4 दिन। मुझे भी सबसे कहा क्या बोला डायरिया था वो। क्या अलीबाग में उधर में खाने में प्रॉब्लम अलीबाग मेरी नजीक बीमार था सब लोग जो अलीबाग घूमने गए सब सबका संभाल रहे हैं उधर वाइज कंप्लीट कर लो सब वीडियो साइट पे भी है अपना चैनल पे कंप्लीट कर लेना सब सीए का जरा भी ढील मत छोड़ो यार एक बार होमवर्क माफ सर इस चैप्टर में किधर लेके जाओ? यस सर 2 days इस बार गोवा सर। खेलने वाले हैं क्या? रोज देगा लेक्चर से कुछ अच्छा बोल पाकिस्तान लेके जाओ निकलने अभी अच्छा बोल दो बाद में मत लेके जाना अभी के लिए तो सर अभी के लिए तो बोल दो सर सब हो जाएगा। खाली सो गया 5 मिनट सर उधर आपको लेके जा रहा है हाँ सर। भाई लेके जा रहा है से तो मेरा मसाला और बैचलर ट्रिप है। इसकी नहीं आई है ना वरुण सृष्टि सृष्टि is not here, right? और 2 जन तुम्हें है खुशी है ना आया सम आया कुछ से नेक्स्ट सम नंबर 23 that's a module sum now sum number 23 please focus सम नंबर 23 इसमें 1 ही साल का अकाउंट बनाना है ठीक है बट आरबीएम है 10% द मशीनरी अकाउंट ऑफ अ फैक्ट्री शोड अ बैलेंस ऑफ 19 lakhs ऑन 1st January 15 जैन टू दिसंबर 1 ही साल का अकाउंट है सारा मसाला सारा ट्रांजैक्शन 1 साल में ही है देखो और its accounts were made up to 31st December each year depreciation rate of 10% on DBM diminishing balance method मिला then on 1st June 2015 a new machinery was acquired at a cost of 2,80,000 and installation charges for erecting the machine works out to be 8,920 so what is the total cost of machine it is 2,89,920 288,920 on 1st June a machine which had a cost of 437,400 on 1st January 13 was sold for 75,000 मतलब आपका नोट कहाँ से चालू होएगा 1st Jan 13 से ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन 1st Jan 30 वहां से शुरू होएगा 13 पूरा 14 पूरा
और 15 में बेचा, वहां तक का नोट लेना है, बराबर है। कब खरीदा था उससे अपने को लेना देना नहीं, ऑलरेडी बैलेंस में पड़ा हुआ है। बात समझ में आई? नोट बनाने का, सेल करने का रिकॉर्ड। अनदर मशीन विच हैड अ कॉस्ट ऑफ 4,37,000 on 1st Jan 14 was scrapped on the same date and it realized nothing. Scrapped मतलब जीरो वैल्यू, भंगार कर दिया उसको, जीरो वैल्यू हो गया वो, मतलब उसका सेल वैल्यू इज नील, उसका सेल वैल्यू इज नील, बाकी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? लॉस। इज इट क्लियर? पहले वाले का सेल वैल्यू पता है आपको, दूसरे वाले का सेल वैल्यू स्क्रैप मतलब नील, मतलब एंटायर अमाउंट इज लॉस। इज इट क्लियर? मतलब यहाँ तक करने का नोट, पहला वाला 1113 से शुरू करके करने का, दूसरा सेल का नोट बनाने का 1114 से, 14 करने का, 15 का जो भी है 5 महीना लेना पड़ेगा क्योंकि 1 जून सेल है, जून 1 जून है सेल, नॉट 1 जुलाई, 1 जून। So January, February, March, April, May, 5 महीने का डेप्री आएगा इन द करंट ईयर। इज दिस क्लियर? सुना? तो दोनों मशीन आपका सेल हो रहा है, एक में सेल वैल्यू है, एक में सेल वैल्यू नील है, तो बाकी पूरा लॉस। एंड बस बाद में रिमेनिंग का डेप्री करना है। रिमेनिंग का कैसे करने का? वही फंडा है, ओरिजिनल सॉरी नॉट ओरिजिनल कॉस्ट, बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस माइनस सोल्ड मशीन का WDV ऑन द फर्स्ट डे। तो दो मशीन सेल किया है, दोनों का WDV माइनस करने का, समझा कि नहीं? हाँ, लास्ट में जो डेप्री लिखोगे वो, हाँ सेल का ठीक है, अलग अलग भी करोगे तो भी माइनस होना चाहिए, तो सेम डेट है तो साथ में ही होना चाहिए, बट अलग अलग भी किया तो आना नहीं। रिमेनिंग मशीन का डेप्री का लॉजिक समझा? हेलो, दो सेल है ना, तो ओपनिंग बैलेंस माइनस, जैसे ये है, ये हमने क्या माइनस किया 64,800, वैसे एक और सेल है उसका भी यही दिन का WDV माइनस करने का, तो ओल्ड का मिलेगा और फिर न्यू का अलग, समझा? 10 मिनट लो कुछ से। एक ही साल का अकाउंट है, दो सेल है, एक परचेज है और ओल्ड मशीन। करते जाओ, स्टेप वाइज करते जाओ, आएगा अपने आप आएगा। कम ऑन, नहीं ओनली मशीन अकाउंट। लॉस ऑन मशीन, वही लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, स्क्रैप मतलब बेची हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन या लॉस ऑन मशीन, जीरो वैल्यू है। स्क्रैप में सेल वैल्यू इज नील, फुल अमाउंट इज लॉस।
जल्दी 2 मिनट दोनों लॉस और सेल को कंबाइन भी कर सकते हो, अलग भी कर सकते हो, बोथ आर फाइन। लॉस और सेल कितना है? 264532 पॉइंट में मतलब 0.08 है तो 1762 है राउंड पॉइंट में आ रहा है तो राउंड ऑफ 5 मंथ्स ये तो इसका 12 मंथ्स है नहीं नहीं 1.6 करें ना सर दोनों को कंबाइन फिर है सॉल जब रहा है करूँ बोर्ड पे सर रुक जाओ जब रहा है बोलो ना ये आंसर कितना है 393 नहीं 660 आएगा इसका फिफ्टीन में 5 महीना 5 महीने का कितना आया 14760
13 14762. WDV 339 Loss तुम लोग क्या फुल हो गए तेरा क्या है on sale This is your first machine. दोनों डेसिमल WDV 1115 कितना आ रहा है 393 300 आ रहा है 15 तो 5 मिनट सर वो लॉस भी एक साथ देगा सर हाँ सेम डेट है इधर बाय लॉस में सेल लिखना है बाय लॉस में से कितना आ रहा है WDV सेल वैल्यू क्या है मिल है तो एंटायर अमाउंट इज अ लॉस तो ये लॉस और ये लॉस करके लिखा सर बैंक अकाउंट में तो सिर्फ 75,000 है सर हाँ व्हाट बैंक अकाउंट में तो खाली एक का ही सेल है ना दूसरे का नहीं रिमेनिंग मशीन का जब डेप्री करोगे तब ओल्ड और न्यू करोगे ओल्ड का कैसे करना है 19 लाख का जो बैलेंस है ना 19 लाख माइनस दोनों का WDV ऑन 1 मतलब 19 लाख माइनस ये 393300 माइनस 354290 दोनों माइनस उसका 10% दैट्स ऑन ओल्ड न्यू का अलग गॉट इट सर मेरे सेकंड मशीन जो स्क्रैप किया था उसमें लॉस ऑन सेल लिख रहे हैं अभी लॉस लॉस ऑन सेल हाँ ready to buy that we need to what man what else ये डेप्री दोनों का डेप्री भी साथ में लॉस भी साथ में सेम डेट अभी एक कैन रिकॉर्ड दोनों चलता है बेटर कंबाइन किया तो बेटर सेम डेट लॉस सेम डेट सेम कंबाइन बेटर कंबाइन करके दिखा सकते हो दोनों सेम डेट है सर ना वो जो सेल वाले मशीन का डेप्री है और जो सेल नहीं है उसका डेप्री वो नहीं दिखाओ डेट अलग है डेट अलग है वो तो लास्ट डेट है लास्ट डेट होगा वो सेल का आप सेम डेट पे दिखा सकते हो आ रहा है सब What happened? What's wrong? क्या हुआ? लास्ट वाले का
Sir, exam once. 203 Yeah, final balance. Thirty lakh 9,231. $13 lakh 9,231. मेन इसमें ओल्ड मशीन का डेप्री है, वो आ गया तू ओल्ड का आया 90 लाख माइनस दिस माइनस दिस, दोनों का डेप्री है। वो लॉस में कर सकता है, प्रॉफिट में थोड़ा तकलीफ है। प्रॉफिट में जब प्रॉफिट ऐड करो फिर माइनस करो। ओल्ड वाला कौन सा है? ओल्ड वाला मशीन कौन सा? ओल्ड वाला मशीन का डेप्री 90 लाख वाला जो है ना, 90 लाख माइनस ये दोनों का डेप्री और इस पे नहीं बोला आया ही नहीं ना। वन 115 तो 354 से माइनस ऐसा नॉर्मल इसी में आएगा ना स्टैंडर्डाइजेशन और प्राइस फ्लक्चुएशन में जो वॉलेटिलिटी रिस्क रहता है वो इसमें ये सब हम लोग का एक्सप्लोर करना है। उधार वो पाल देता है, सबको पे करता है, 1000 भी तो मेरे को याद है शॉर्ट पैकेज का इतना खतरनाक पेपर है तो 27 आउट ऑफ 50 इन माय सेमेस्टर और मैं लास्ट में सेकंड आ गया। 90% लोग बस हो गया ना, नहीं किया तो चलेगा। नहीं किया तो चलेगा। फाउंडेशन कोर्स वो भी वैसे करता है, एनवायरमेंटल स्टडी और अकाउंट्स।
मैथ्स का भी फर्स्ट ईयर में सीए सीए इंटर में 6 सब्जेक्ट ही आते हैं, 6 पेपर्स है। एक अकाउंट्स है, अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स रहती है, लॉ है, टैक्स है। ये पहला ग्रुप में रहता है, अकाउंट्स लॉ टैक्स में डीटीआईटी दोनों आते हैं, टैक्स इंडियन। और सेकंड ग्रुप में कॉस्टिंग इज पार्ट ऑफ अकाउंट्स ओनली, बट अकाउंट्स कॉस्टिंग। और फिर ऑडिटिंग मतलब चेकिंग ऑफ अकाउंट्स, वो थियरी है। और एफएम इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज अगेन अकाउंट्स, दैट इज एनालिसिस ऑफ अकाउंट्स। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज लाइक practical application of business. वो interesting है। You have to calculate the tax on income, salary, house property. Theory में मानता है law and audit. Law तो फिर भी होता है audit theory, audit थोड़ा practical और theory में डालता है। वो तुमने इंटर के बाद अभी पढ़ना इंटर में All right, done. चलो, got the answer. आर्यन शाह क्या कर रहे हैं? क्या नेक्स्ट सब बोला ही नहीं है, कौन सा नहीं? चलो हो गया, ये वाला मिला आंसर। करो करो, कैलकुलेटर से करने का है। चलो अभी नेक्स्ट सम नंबर साइलेंस। चलो सम नंबर 6, द मशीनरी। अभी सम नंबर 6 है ना, वहां पर थोड़ा दिमाग लगाने वाला सम है। जैसे वो एफआईएम में दिया था मैंने, याद है 35-70, सम नंबर 6। आपको 10 मिनट दे रहा हूँ, खुद से दिमाग लगाओ। आई विल आल्सो सॉल्व, बट यू ट्राई इट ऑन योर ओन। सम नंबर 6, machinery account in the books of Ramlal showed a balance of 15,000 on 1st Jan 92. On 1st July 92, he purchased a machinery costing 10,000. 1/10/92, he sold out one machine for 2,000, whose book value at the beginning of the year was 3,000. Machinery is to be taken at 10% on diminishing balance method. सिंपल है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने का। करो, एक ही साल का बनाने का, 31 दिसंबर 92 का। हाँ लॉस कितना है? पढ़ो पढ़ो, बहुत इजी है, दिमाग लगाओ, इजी है। नॉट टाइम डिफिकल्ट। एफआईएम वाला थोड़ा टफ है, ये तो मैनेजेबल है, सिंपल है। एक ही साल का अकाउंट करना है। करो, खुद से करो। No, so rude. So rude. You cannot teach a class like this. You don't teacher can
वो ज्यादा लगता है। बंटू मत करना। हाँ तो उससे सब्जेक्ट तो मेरे 9 months का ये लास्ट साल है। इधर आपका नोट है ना, खाली WDV से स्टार्ट होगा क्योंकि हुआ बिगिनिंग ऑफ द ईयर इट वाज 3000 लेस एप्रिसिएशन 92 का फॉर 9 मंथ कितना आएगा? Arrive at WDV as on 1/10/92 less sale the loss on sale 775 का लॉस मिला। हेलो 775 का लॉस बराबर है। और फिर एक और लिया है तो 2 बैंक
तो बाकी 12,000 पे डिपेंड ओल्ड मशीन 10,000। और अभी साइलेंस, डेप्रीसिएशन कैसा करेगा डेप्री? ओल्ड पे इट विल बी 15 माइनस 3, 12,000। 12,000 का 10% ऑफ हो जाएगा, मतलब 1200 उसका नोट बना लेना, प्लस न्यू का कितना आएगा 10,000 का 10% फॉर 6 months। इज दैट क्लियर? दैट इज 500, तो 1700 आएगा, बराबर है? बाय बैलेंस शीट, इज दैट राइट? करो बैलेंस करो। 20,300 आया खुद से? मेन चीज था कॉस्ट से नहीं जाना था आपको, किससे जाना था उधर? आपको WDV से शुरू करना था बस। अभी so two methods of depreciation we saw, that was FIM and RBM. You know, majority of the companies practically also use these two methods, FIM and RBM. But there are few businesses who can adopt other methods also. So there are few other methods, okay? Precisely 4 of them. Actually there were 6 other methods, दो निकाल दिया है syllabus में से. बाकी 2 अलग presentation के थे parts, वो निकाल दिए। तो 4 अलग अलग मेथड्स है ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्री अपार्ट फ्रॉम FIM एंड RBM। तो इंडस्ट्री में ये मेथड्स भी अप्लाई होते हैं, ओके? कौन से मेथड्स हैं? इनका नाम है सम ऑफ द इयर्स डिजिट। ये थियोरेटिकल है, ये इतना प्रैक्टिकल नहीं है। सम ऑफ द इयर्स डिजिट्स मेथड, सम ऑफ द इयर्स डिजिट्स मेथड, ओके? सम ऑफ द इयर्स डिजिट्स मेथड ये खाली थियोरेटिकल मेथड है। इट इज लाइक अ कजिन ब्रदर ऑफ RBM, ओके? सस्ता RBM, सम ऑफ द इयर्स डिजिट्स मेथड। उसके बाद mainly 3 other methods which industries apply. They are production units method, number of hours method, and extraction method. Okay? Number of hours, production units, and extraction. ये apply होता है, okay? तो उसमें से पहला मेथड हम लोग आज लर्न कर रहे हैं, सम ऑफ द इयर्स डिजिट मेथड। क्या बोलते हैं? सम ऑफ द इयर्स डिजिट्स मेथड। ये मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ही बताता हूँ, सबके साथ ही विल डू इट। सम नंबर 15 sum 15 is 98 sum number 15. What is this sum of the years digit method? It's like सस्ता RBM, इजी है, प्रैक्टिकली इतना यूज नहीं होता, RBM यूज होता है, बट ये अभी है तो है, ठीक है? मैंने आज तक सुना नहीं है वो कंपनी सम ऑफ द ईयर डिजिट अप्लाई कर रहा होगा। इट इज इजियर वे टू कैलकुलेट द रेट, क्योंकि RBM में क्या होता है, RBM का फॉर्मूला थोड़ा टफ है। RBM का फॉर्मूला अगर याद हो गया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर RBM। तो अगर RBM में आपको रेट ढूंढना है ना किसी भी मशीन पे डेप्रिसिएशन का रेट, तो इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट। ये लॉग एंटी लॉग करके आपको जाना पड़ता है। सपोज द लाइफ ऑफ द एसेट इज 10 years, let us assume the cost is 1 lakh, life is 10 years and scrap is let's say 10,000। तो इसमें अगर RBM का फॉर्मूला डालेंगे तो it will be 10th root of scrap upon cost into 100। तो 10th root of scrap upon cost into 100 ये आपका रेट ढूंढने का फॉर्मूला है वाया RBM। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लॉग एंटी लॉग से आ जाता है, या साइंटिफिक कैलकुलेशन अभी नहीं। ये RBM का फॉर्मूला है, बट पूछेगा नहीं फॉर्मूला। अभी
सम ऑफ द इयर्स डिजिट मेथड नाउ ध्यान से सुनना हाउ टू टैकल सम ऑफ द इयर्स डिजिट्स मेथड इसी एसेट पे ओके इफ आई वांट टू अप्लाई सम ऑफ द इयर्स डिजिट्स इसी एसेट पे इफ आई वांट टू अप्लाई सम ऑफ द इयर्स डिजिट तो मैं कैसा अप्रोच लेगा देखो 1 लाख का एसेट है 10,000 का स्क्रैप है तो पहले तो मैं इसका डेप्रीशिएबल वैल्यू ढूंढेगा क्या ढूंढेगा एनीवन नोज व्हाट इज द डेप्रीशिएबल वैल्यू ऑफ एन एसेट कॉस्ट माइनस स्क्रैप कॉस्ट माइनस स्क्रैप को कहा जाता है डेप्रीशिएबल वैल्यू क्या कहा जाता है मतलब पूरा लाइफ में वो एसेट कितने से डेप्रीशिएट होगा सिंपल पूरा लाइफ में वो एसेट कितने से डेप्रीशिएट होगा उसको बोलते हैं डेप्रीशिएबल वैल्यू क्या बोलते हैं तो पहले आपको ढूंढना है डेप्रीशिएबल वैल्यू कितना होगा इस एसेट का 90,000 मतलब टोटल डेप्रीशिएशन इस एसेट पे कितना लगने वाला है 90,000 इसको हम डिवाइड करेंगे एफआई में तो इक्वली करेंगे आरबीआई में तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे Even in some of the years, it is descending order. Accelerated method पता था याद? Initial year में ज़्यादा डेप्री, later years में कम डेप्री. तो 90,000 is depreciable value. वो मिल गया 90,000. ओके? अब year 1 का depreciation क्या होगा पता है? year 1 का depreciation. इसका life कितना है? तो numerator में 10 लिख देने का. और डिनोमिनेटर में सम ऑफ द इयर्स डिजिट्स मतलब 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 उसका टोटल दैट इज आई थिंक 55 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 50 एन इक्वल प्लस 1 अपॉन 2 क्या रहेगा बराबर है सो 90,000 into 10 by 55 कैलसी लो आंसर बताओ दैट्स योर फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन कितना आता है 16 सेकेंड ईयर का अगर डेप्री ढूंढना है ना सेकेंड ईयर का तो 90,000 into 9 by 55 and so on. थर्ड ईयर का क्या होगा 90,000 into 8 by 55. फोर्थ ईयर का क्या होगा 90,000 into 7 by 55. Like that. So simple. So this is what is called. अभी आप देखो ना अमाउंट ढूंढो इसका 90,000 into 9 by 55 करो कितना आता है? और थर्ड ईयर का देखो कितना आ रहा है? So if you check, the depreciation amount is gradually decreasing, obviously because the numerator is decreasing. So this is what is sum of the years digits method. Similar technique, just like RBM, decreasing order, applicable to those assets which have mode of repairs to nullify the impact of repairs. Is it clear? The sum of the years digit. What is the formula for sum of the years digit? Depreciable value into individual year upon sum of the years digit. बराबर है? तो फर्स्ट ईयर का कैसे करेंगे 10 by 55 करेंगे. सेकेंड ईयर का कैसे करेंगे 9 by 55. थर्ड ईयर का 8 by 55. फोर्थ ईयर 7 by 55. फिफ्थ ईयर 6 by 55. And so on. 5 by 55. 4, 3, 2, 1. Is it clear? Understood? सपोज एसेट की लाइफ 6 साल है तो फर्स्ट ईयर का क्या होगा पहले डेप्रीशिएबल अमाउंट ढूंढना है दिस इज नॉट कॉस्ट दिस इज व्हाट डेप्रीशिएबल वैल्यू मतलब कैसा मिला कॉस्ट माइनस स्क्रैप बेसिकली ये पूरा डेप्रीशिएबल वैल्यू को हम इस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं इन शॉर्ट डेप्रीशिएबल वैल्यू को रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं कौन सा रेशियो है इंडिविजुअल ईयर्स इज टू टोटल बराबर है इस रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो समझो एसेट की लाइफ 6 साल है 6 साल तो पहला साल का क्या करेंगे डेप्रीशिएबल वैल्यू इनटू 6 डिवाइडेड बाय 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 that is 25 राइट हाँ 25
21. 15 plus 6, 21. So 6 by 21. Then second year 5 by 21. Then 4 by 21. Then 3 by 21. Suppose asset की life is 8 years. Asset की life is 8 years. So how will you do? First year 8 upon 36. Total is 30. What is 36? 8 plus 7, 6 plus 5. Denominator constant रहने वाला है. 8 by 30. Second year 7 by 30. 6 by 30. 5 by 30. Is it clear? और हमेशा हर एक चीज को किससे मल्टीप्लाई करने का? डेप्रीशिएबल वैल्यू. उसी को हम लोग रेशियो में डिवाइड करें. 4 साल की लाइफ है, 4 साल. तो फर्स्ट ईयर 4 by 10, 3 by 10, 2 by 10, 1 by 10. Is this clear? Easy way to calculate an alternative to RBF. Okay, but never used practical. तो यहाँ पर देखो sum number 50. Masons Akash purchased a machine for 10 lakhs. Estimated scrap after 10 years was 1,20,000. Machine was put to use on 1110. 1110 को यूज में डाला. तो शुरुआत कब से हो रही है इसकी? 1110 से. But they have asked you something else only. Show machinery account and depreciation account for 2015. They haven't asked you for 2010. They have asked you for 2015. याद है हमने एक वो ट्रक वाला सम किया था, उसमें 4 साल थे लेकिन 2 साल का अकाउंट पूछा था. पहले 2 साल अपने नोट में कर लिए थे, तो बैलेंस शीट अपने को यहाँ पर भी वैसे ही करना है. आपको ऐसे बोलते हैं सर मैं 5 साल का अकाउंट बना नहीं करना है. वैसे बहुत इजी है. 5 साल का डेप्री हम लोग नोट में कर लेंगे और सीधा 6th ईयर का अकाउंट 2015 का बना. 2015 इज व्हिच ईयर? देखो पहले 2010, 2011, 12, 13, 14 और फिर 50. तो अपने को 10, 11, 12, 13, 14 का डेप्री नोट में उड़ा देने का और फिर सीधा 15 का अकाउंट बनाना. एक ही साल का अकाउंट बनाना. बात समझ आई आपका? चलिए वर्किंग नोट बनाते हैं पहले. क्या ये रब नहीं है? चलो अभी पहले तो ओरिजिनल कॉस्ट लिख लो. व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट? 10 lakh. व्हाट इज द स्क्रैप वैल्यू? 1,20,000. बराबर है. लाइफ भी दिया आपने को 10 years. तो कैन आई गेट द डेप्रीशिएबल वैल्यू? यस और नो? What is the formula for depreciable value? Cost minus scrap. Am I right? Is that right? Cost minus scrap. So 8,80,000 का इसका depreciable value हुआ. Right? अभी लिखना मत बेटा, कुछ भी मत लिखना. Okay? Just look at the board. Just look at the board. बोर्ड पे लिखना, लिखना मत. पहला साल का डेप्री कैसे ढूंढेगा? 8,80,000 into what? 10 by 55. दूसरा साल का क्या होगा? 8,80,000 into 9 by 55. तीसरा साल का क्या होगा? 8,80,000 into 8 by 55. चौथा साल का 8,80,000 into 7 by 54. पांचवा साल का 8,80,000 into 6 by 55. बराबर है? लिखना मत ये इंडिविजुअल डेप्री 5 साल के मिल जाएंगे. टोटल मारोगे तो 5 साल का टोटल मिलेगा. उस टोटल डेप्री को आप कहां से हटाओगे? 10 lakh. कॉस्ट. क्योंकि आपको बैलेंस चाहिए ना. बैलेंस कैसे मिलता है? कॉस्ट में से हटाते हो तब जाके बैलेंस मिलता है. मतलब कॉस्ट में से क्यों हटा देगा? क्योंकि कॉस्ट में से जब टोटल डेप्री हटाओगे तो स्क्रैप मिलेगा ना. वो स्क्रैप में आप बेच दोगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस. तो यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करते हो? पहले दिन, पहले साल, पहले दिन क्या रिकॉर्ड किया होगा? वो बैंक 10 लाख किया होगा. फिर डेप्री, कॉस्ट माइनस डेप्री WDP, फिर माइनस डेप्री, माइनस डेप्री, माइनस डेप्री. तो आपको किस में से सब्ट्रैक्ट करने का? ओरिजिनल कॉस्ट में से. बराबर है?
बट आपको ये मगजमारी 5 बार करने की जरूरत, सिंपल मैथ, व्हाट यू कैन डू, 880 into 10 plus 9 plus 8 plus 7 plus 6 upon 55 करेगा तो सीधा क्या मिलेगा, 5 साल का टोटल डेब्री मिल जाएगा ना। इंडिविजुअल ढूंढने की जरूरत ही क्या है, ऐसे है मैथ्स है। 880 बोर्ड पे देखो, 880 into 10 by 55, सुनो अभी ध्यान से, 880 into 10 by 55, हाँ भाई अपना भी इधर ही खत्म हो गया। फिर 9 by 55, 8, 7, 6 by 55, इसके जगह पे व्हाट आई कैन डू, 880 into 10 plus 880 into 10 plus 9 plus 8 plus 7 plus 6 upon 55. I get the same answer. इंडिविजुअली करके ऐड करूंगी, इसके साथ कर दूं, मैथ्स है ना सिंपल, ये समझा। 5000 into 2 by 10, 5000 into 1 by 10 is nothing but 5000 into 3 by 10, दोनों को ऐड करेगा तो 1500, 1500, 3 by 10। तो ये करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, टोटल 5 साल का डेप्री ढूंढना है। तो टोटल डेप्रीसिएशन फ्रॉम 2010 to 2040, 2010 to 2040 कितना हुआ, 5 साल हुआ ना, 10, 11, 12, 13, 14, या 5 बार बनाओ नोट, नहीं क्या आएगा, 8 लाख